दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो ज्ञान पे। और अगर आपके पास कंप्यूटर, प्रिंटर, ये दो चीज़ें हैं और उसके बाद भी आप अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या शॉप पर मैनुअल इनवॉइस बनाते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में कंप्यूटर पे इनवॉइस कैसे बनाई जाए, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस होगी, जिसमें HSN और आपका GST परसेंटेज, GST का टैक्सेबल अमाउंट, GST, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस नंबर, डेट और इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड सब ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। उसमें आपको कुछ भी उसमें नहीं करना है। उसमें सिर्फ जो आपको जो फिल करना पड़ेगा वो सिर्फ होगा आपका प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं या सर्विस, और जो भी कस्टमर का नेम होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप आगे इसको यूज़ करेंगे और मैनुअल बिल से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मूलों से आएंगी। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से चेक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा। उसमें पूरा फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टमर नेम फीड किया और अपना प्रोडक्ट जो सेल के लिए हम डाला हुआ है वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि प्रोडक्ट का नेम अगर हम बिल्कुल करेक्ट नहीं डालेंगे तो हमारे जो HSN है या MRP है या GST परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ पे से मैं कुछ भी मिसमैच टाइप करता हूँ तो मेरा फार्मूला वर्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही ये आइटम सेलेक्ट किए और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी डाली, तो आइटम सेलेक्ट करते ही सीरियल नंबर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होने लगा, HSN ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होने लगा, और आपका MRP और GST परसेंटेज और क्वांटिटी डालते ही उसका टैक्सेबल अमाउंट भी यहाँ पे शो होने लगा। इन सब के शो होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका टोटल आ गया। टोटल आने के बाद उसकी GST की अमाउंट आ गई और राउंड ऑफ की वैल्यू आ गई, और उसके बाद अमाउंट इन वर्ड ₹2458 ओनली, जो कि अपना आप यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे विदिन स्टेट अगर सेल करता हूँ तो अपनी स्टेट यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट की, और यहाँ पे मैं देखूँगा जो GST IGST में अब तक शो कर रहा था वो GST IGST में ब्रेक होके शो करने लगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट बटन दे रखा है मैंने। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर पे प्रिंट आउट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसकी सेटिंग मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें सेटिंग की हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल नंबर 2 हो चुका है, जो कि अभी तक 1 आ रहा था, और इसका जो पूरा डेटा है वो मेरी इस रिपोर्ट वाली शीट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे सेल कर देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर नेम लिख दिया, यहाँ पे मैंने एड्रेस उसका टाइप किया, और यहाँ पे ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके यहाँ पे लिस्ट खोली, और पेज डाउन से मैं कोई भी आइटम यहाँ से सेलेक्ट किया। ये आइटम सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ क्वांटिटी डाल दी। क्वांटिटी डालते ही आप यहाँ पे देखेंगे उसका बेसिक अमाउंट आ चुका है, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं इंटर स्टेट यहाँ से ऑल्ट के साथ डाउन एरो, और यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया। उत्तर प्रदेश में अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा IGST एप्लीकेबल हो गया, और मेरा इनवॉइस का जो अमाउंट है वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट का ऑप्शन नहीं करता हूँ, सीधे सेव का बटन दबाता हूँ, क्योंकि मैं प्रिंट अभी नहीं निकालना हूँ। आपको हमेशा प्रिंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड शीट में मैं देखूँगा कि 2 नंबर इनवॉइस सुकेश कुमार, इस तरीके से उसका भी टैक्सेबल अमाउंट, GST की अमाउंट भी यहाँ पे शो होने लगी है। अब इस फॉर्मेट को बनाने का क्या प्रोसेस है
चलिए वो प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर ली है। एक वर्कबुक में 3 शीटें होती हैं जो कि यहाँ पे शो कर रही हैं, 3 शीट्स। सबसे पहले हम व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद पेज लेआउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमें एक पेज का जो पूरा एरिया है वो हमें पता लग जाएगा कि इस एरिया में हमें अपना बिल का जो पूरा फॉर्मेट है वो तैयार करना है। उसके बाद पेज लेआउट वाले टैब में जाएंगे और मार्जिन पे क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो चारों साइड का मार्जिन है वो 0.3 सेट कर देंगे। टॉप पे 0.3, टैब के साथ बॉटम पे गए 0.3, टैब के साथ लेफ़्ट पे गए 0.3 और राइट पे गए 0.3 और इसको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेज वाले टैब में जाएंगे, फिट टू में 1 to 1 कर देंगे और यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर देंगे। उससे क्या है, उसका चारों साइड का जो हमारा मार्जिन है वो मिनिमम लेवल पे पहुँच जाएगा। उसके बाद साइज पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा ये जो A4 साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है और जो A5 साइज़ होता है वो आपका A4 का हाफ पेपर। A4 को अगर हम 2 पोर्शन में बराबर बराबर डिवाइड करते हैं तो वो साइज़ हमारा A5 का साइज़ बन जाता है। तो हमें पेपर की बचत करनी है, तो अगर हम और हमारे प्रोडक्ट भी इतने नहीं हैं, 20 प्रोडक्ट हमारे A5 में भी कवर हो सकते हैं। एक ही इनवॉइस में 20 आइटम कवर कर सकते हैं। तो A5 इज़ द बेस्ट साइज़ फॉर द इनवॉइस। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया A5 सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे हमें A5 का जो पूरा एरिया है वो मिल चुका है। अब यहाँ पे हम अपना शॉप का नेम हेडर पे डालेंगे। यहाँ पे हमने अपने शॉप का नाम टाइप कर दिया, श्री राम सैनिटरी स्टोर। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया, नैनीताल रोड कोमा हल्द्वानी और ब्रैकेट में डाल दिया उत्तराखंड। यहाँ पे हमने इसको टाइप करने के साथ ही नीचे डाला मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कस्टमर कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमने डालेंगे GST नंबर। GST नंबर यहाँ पे हमारा जो उत्तराखंड का कोड है वो है 05। उसके बाद यहाँ पे GST का जो पैन नंबर आता है वो डाल देंगे और यहाँ पे एक फेक मैंने GST नंबर डाल दिया है। उसके बाद इसको डालने के साथ यहाँ पे डालूँगा बिल टू पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट सेट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 रो सेलेक्ट करी, शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन एरो, कंट्रोल 1 प्रेस किया। यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग दे ली, बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉर्डर वाले टैब पे, और यहाँ पे जो लाइंस है ये वाली लाइन हमने सेलेक्ट की और सबसे ऊपर क्लिक किया, उसके बाद बीच में, उसके बाद नीचे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बिल टू के नीचे हमें 4 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन मिल चुकी हैं जिसमें हम कस्टमर का नेम और उसका एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ डालेंगे बिल नंबर। बिल नंबर डालने के साथ यहाँ पे सेकंड सेल में डालेंगे डेट डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, PLACE ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। यहाँ डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स में अलाउ वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, इसमें लिस्ट पे, और लिस्ट पे क्लिक करने के साथ ही और सोर्स में हम क्या करेंगे,
यहाँ पे जिस जिस स्टेट में हमें अपनी सेल करते हैं हम उन स्टेटों का नाम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। सबसे पहले अपने स्टेट का नाम टाइप किया, उत्तराखंड, कोमा लगाया, फिर उत्तर प्रदेश, कोमा हरियाणा, कोमा दिल्ली। ये स्टेट हमने यहाँ पे ले लिए हैं। उसके बाद ओके का बटन प्रेस कर देंगे। अब ऑल्ट के साथ अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूँ इस वाले सेल में तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरी स्टेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट की थी। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा सीरियल नंबर, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर, यहाँ पे आ गया HSN, यहाँ पे आ गया क्वांटिटी, MRP, परसेंटेज, GST और यहाँ आया अमाउंट। अमाउंट को एडिट कर देते हैं, यहाँ पे आ गया टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट के साथ ही हमने इसके ये जो कॉलम है इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस किया तो पूरी रो जहाँ तक डेटा टाइप है वो सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे इनको सेंटर में फिक्स कर लिया। अलाइन करने के बाद, सेंटर में अलाइन करने के बाद सबसे ऊपर हमने जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसको सेलेक्ट किया और जो पूरा हेडर वाली रो है उनको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ बन प्रेस करेंगे और अलाइनमेंट में जाएंगे और हॉरिजेंटल जो हमारा सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे और सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन पे क्लिक करने के साथ ओके कर देंगे तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद पहली जो रो है उसको सिलेक्ट करा और उसका साइज़ हमने कर लिया 32, तो इसका साइज़ ओके हो गया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट हमने यहाँ पे ये ले लिया। हमारा फ़ॉन्ट ओके हो चुका है जो शॉप नेम है। उसके बाद हम इसका एड्रेस भी करेक्ट कर लेते हैं, एड्रेस का फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमने एड्रेस सेलेक्ट किया, एड्रेस सेलेक्ट करने के साथ हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये फ़ॉन्ट ले लिया, ये फ़ॉन्ट लेने के साथ इसको बोल्ड कर लिया। अब हमारा ऊपर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डेट में हम इक्वल TODA/टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डेट का हमारा फॉर्मेट, डेट के लिए फॉर्मूला जो हमें लगाना था वो लगा चुके हैं। कंट्रोल के साथ बन प्रेस करेंगे सेलेक्ट करके दोनों कॉलम को और फिर से अलाइनमेंट में हॉरिजेंटल सेलेक्ट करेंगे, सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा, जो हमारी डेट है वो जितने सिलेक्शन पोर्शन है उसके सेंटर में आ जाएगी। अब हम इस पूरे इनवॉइस के फॉर्मेट को शिफ्ट के साथ एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ बन प्रेस करेंगे और जो बॉर्डर वाला टैब है उस पर क्लिक करेंगे और जो बोल्ड वाली लाइन है उसको सिलेक्ट करके आउटलाइन पे क्लिक करके इसकी पूरे की टोटल आउटलाइन हम कर लेंगे। आउटलाइन करने के साथ जो हमारे हेडर हमने इस इनवॉइस को दिए हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस किया, उसके बाद कंट्रोल के साथ बन और जो बोल्ड वाली लाइन है उससे डाउन वाली लाइन ड्रॉ कर ली और उससे जो कम बोल्ड लाइन है उससे अप वाली लाइन ड्रॉ कर ली और ओके बटन प्रेस कर दिया। उसके साथ ही आप देखेंगे हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने फिर से इसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ राइट एरो से, फिर डाउन एरो से हमने नीचे तक इसको सिलेक्ट कर लिया
और नीचे से कुछ रो हमें छोड़ के यहाँ पे इतनी रो हम छोड़ देते हैं और फिर से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे बोल्ड वाली लाइन ली और डाउन वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके ओके कर दिया। ओके करने के साथ हमने फिर से इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ 1 कम बोल्ड वाली लाइन ली और अप वाली लाइन को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ROUND राउंड ऑफ ब्रैकेट में प्लस माइनस ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे IGST, अप में SGST, अप में CGST, उससे अप में टोटल। ये हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल B प्रेस करके बोल्ड किया और इसको लेफ़्ट में अलाइन कर लिया। लेफ़्ट में अलाइन करने के साथ फिर से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया और हमने ये वाली लाइन यहाँ पे सिलेक्ट की और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। ड्रॉ करने के साथ टोटल में हम फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल प्रेस किया और यहाँ पे लिखा SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। एक बार अप वाला एरो दबाया, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप वाला एरो प्रेस कर देंगे और कंट्रोल छोड़ के शिफ्ट के साथ डाउन वाला एरो प्रेस कर देंगे। उससे क्या है, ये हमारी रेंज पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअली ये रेंज फीड कर सकते हैं G12 से G29 तक। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब हम कंट्रोल के साथ अप बटन दबाएंगे तो जहाँ हमारा टेक्स्ट है वहाँ पर हमारा कर्सर पहुँच जाएगा और सीरियल नंबर पे हम फॉर्मूला फीड कर लेते हैं। इक्वल इफ़ की कंडीशन लगेगी, ब्रैकेट स्टार्ट, पर्टिकुलर वाले सेल में राइट एरो से गए जो कि B12 है, इक्वल इन्वर्टेड कोमा में लिया ब्लैंक। अगर B12 ब्लैंक है तो कोमा लगा के फिर से इन्वर्टेड कोमा में ब्लैंक ले लेंगे, अदरवाइज़ कोमा लगा के हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं SUB सब TOTAL टोटल ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे कोड लेंगे 3, फिर कोमा लगाएंगे और फिर से ये मांग रहा है रेंज में लेंगे B12 के बाद हम लेंगे कोलन, फिर से B12 ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अगेन एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम F2 यहाँ पे प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के साथ ही जो सब टोटल में हमने B12 वाली रेंज ली है, तो फर्स्ट वाले B12 में जाएंगे, कर्सर अपना ले जाके F4 बटन प्रेस कर देंगे। F4 प्रेस करते ही ये हमारा जो फर्स्ट वाला B12 है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है। इसको कंट्रोल C करा और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हुए जहाँ तक हमें ये फॉर्मूला पेस्ट करना है वो रेंज सेलेक्ट कर ली और कंट्रोल B प्रेस कर दिया तो ये हमारा फॉर्मूला 29 नंबर रो तक पेस्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ तो इससे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आने लगेगा। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्टिकुलर में आइटम जो प्रोडक्ट है हमारा उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए डेटा टैब में जाएंगे और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में अलाउ में इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो लिस्ट का ऑप्शन हमें मिल जाता है। लिस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर सोर्स वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही शीट 3 में हमने अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका पूरी डिटेल, प्रोडक्ट नेम, HSN, MRP और GST परसेंटेज सेलेक्ट की हुई है। तो हम जो प्रोडक्ट हैं पर्टिकुलर से नीचे जहाँ से प्रोडक्ट नेम स्टार्ट हो रहे हैं उस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया।
और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर दिया। उससे क्या है, जहाँ तक भी हमारे आइटम या प्रोडक्ट के नाम फीड हैं वो पूरी रेंज एक ही क्लिक के साथ सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ओके का बटन अभी प्रेस नहीं करते हैं, यहाँ पे अलर्ट मैसेज में चले जाते हैं और टाइटल लिख देते हैं स्टॉप, STOP, और एरर में जाते हैं, एरर लिख देते हैं नोट अ वैलिड प्रोडक्ट नेम, इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से हम आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ मैं KAD लिख के या कुछ भी और लिख के अगर टाइप करता हूँ तो जो मैसेज अभी हमने वहाँ पे डाला था तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा नोट अ वैलिड प्रोडक्ट नेम। जो वैलिड प्रोडक्ट नेम है अगर आप यहाँ पे टाइप भी करेंगे तो ले लेगा, या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को नीचे तक ले जाने के लिए इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे तक ड्रॉ हो गई। या दूसरा तरीका है, हम इस रेंज को पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करते और उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लाना है HSN ऑटोमेटिक। HSN ऑटोमेटिक लाने के लिए ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके एक आइटम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और HSN यहाँ पे लाने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल INDEX इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है अरे टेबल लेने के लिए अरे टेबल है हमारी शीट 3 में। शीट 3 पे क्लिक किया और शीट 3 पे क्लिक करने के साथ हमने जो हमारी वहाँ पे डेटा ले जाना है वो हमारी टेबल की रेंज पूरी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें वहाँ पे HSN ले जाना है, MRP ले जाना है और GST परसेंटेज ले जाना है। तो हम इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया और यहाँ पे F4 प्रेस किया, और उसके बाद यहाँ पे कोमा प्रेस किया। अब रो नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो रो नंबर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे MATCH मैच ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी शीट 1 में है। लुकअप वैल्यू में आएगा आइटम नेम। आइटम नेम हमें लॉक करना है, क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला HSN में लगा हुआ है, इसी फॉर्मूले को हमें MRP पे भी ले जाना है और GST परसेंटेज में भी लेना है, तो हमें ये वाला कॉलम लॉक करना है जिससे ये इधर ड्रैग ना हो। तो कॉलम लॉक करने के लिए जो हमारा B12 है उससे पहले डॉलर का साइन लगा देंगे। डॉलर का साइन लगाने के बाद उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे, फिर लुकअप अरे पूछ रहा है ये, तो लुकअप अरे हमारा शीट 3 में है। शीट 3 पे क्लिक करेंगे और जो हमारे प्रोडक्ट के नेम हैं, जो अभी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में रेंज सेलेक्ट की थी, वही कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके फर्स्ट सेल पे ले जाके इसको डाउन एरो प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे F4 प्रेस कर देंगे। उससे क्या है, ये हमारी लुकअप अरे रेंज पूरी लॉक हो जाएगी। उसके बाद हमने कोमा लगाया और मैच टाइप में हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस किया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कोमा, उसके बाद MATCH मैच अगेन और ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर से ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी शीट 1 में है। लुकअप वैल्यू है HSN सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर ये फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा ये रो हमारी फिक्स रहे, तो रो फिक्स करने के लिए C के बाद हम डॉलर लगा देंगे। हमने कॉलम फिक्स किया था तो B से पहले अल्फ़ाबेट से पहले हमें डॉलर लगाया था। रो फिक्स करने के लिए अल्फ़ाबेट के बाद डॉलर लगाएंगे। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। यहाँ पे आएगा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में हम शीट 3 में अगेन जाके हमारी जो रेंज है लुकअप एरे की, वो जो हेडर है वो जो यहाँ से हम इसको शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते हुए सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करके इसको भी लॉक कर देंगे। फिर हमने कोमा लगाया और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस किया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी मेन ब्रैकेट भी क्लोज हो चुकी है और हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे HSN हमारा
शो हो चुका है। होम बटन पे देखेंगे, जाएंगे और इसको अलाइन कर लेंगे। अलाइन करने के साथ ही इस फॉर्मूले को हमने कॉपी किया और MRP और GST वाली परसेंटेज वाली जो सेल है उसमें जाके कंट्रोल B प्रेस कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कॉपी हो चुका है और उससे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो भी मिल चुकी है। अब हमने इसको शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करके रेंज सेलेक्ट की और शिफ्ट के साथ फिर से डाउन एरो प्रेस करते हुए जहाँ तक हमें ये फॉर्मूला चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एरर शो कर रहे हैं तो एरर हटाने के लिए हम इफ़ एरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इफ़ एरर फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है, हमें ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो इक्वल के बाद यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और हम लिखेंगे आई एम इफ़ ERROR इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे पूछ रहा वैल्यू तो वैल्यू ये हमारा फॉर्मूला ही रहेगा। उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद पूछ रहा है वैल्यू इफ़ एरर तो एरर की वैल्यू क्या हो, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट एंड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। इन्वर्टेड कोमा में ब्लैंक लेने के साथ ही इसका मतलब है हमारा अगर आपका एरर आ रहा है तो वहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है, उसके बाद फर्स्ट सेल में हमारा कर्सर है, तब हमने ये फॉर्मूले में अमेंडमेंट करा है। फिर कंट्रोल के साथ जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो जितनी रेंज हमारी सेलेक्ट है उस पूरी रेंज में हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। उसके बाद MRP वाले हम सेल में जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जहाँ तक हमारे फॉर्मूला लगे हुए हैं वो पूरी रेंज हमारी एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज वाले सेल में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे यहाँ पे जहाँ तक हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ 5 नंबर प्रेस करेंगे जो कि हमारी फंक्शन की के नीचे वाली रो में दिए हुए हैं नंबर। उसके बाद 1 डेसिमल तक इसको यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज को फॉर्मेटिंग कर लेंगे। फिर टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे इक्वल के बाद आ जाएगा हमारा ब्रैकेट स्टार्ट। फिर हम यहाँ पे MRP सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, अगेन एक और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, GST परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, +1 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज इनटू क्वांटिटी। इससे क्या होगा हमारा, अब मैं क्वांटिटी अगर यहाँ पे फीड कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी बेसिक वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं क्वांटिटी हटा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 मिल गया है। यहाँ पे 1 डाला। अब इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके नंबर्स में प्रॉपर फॉर्मेट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल C करा। कंट्रोल C करने के बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हुए रेंज सेलेक्ट करी जहाँ तक मुझे अपडेट करना है और कंट्रोल B प्रेस कर दिया। उससे क्या है, ये फॉर्मूला मेरा नीचे तक पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एरर शो कर रहे हैं तो एरर हटाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं इफ़ एरर का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल के बाद इफ़ ERROR इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू में ये फॉर्मूला ही रहेगा, कोमा एरर वैल्यू क्या होगी, इन्वर्टेड कोमा में ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। जहाँ तक हमारी रेंज है पूरा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा एक एंटर के साथ ही। अब इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट करने के लिए पूरी रेंज हमने सेलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कर दिया। अब हमें यहाँ पे आप जाएंगे व्यू वाले टैब में और इसको नॉर्मल पे क्लिक करके नॉर्मल व्यू पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें लाना है GST का अमाउंट। GST अमाउंट लाने के लिए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट है इनटू GST परसेंटेज। ओके, इससे क्या होगा, हमारा GST का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा।
अब देखेंगे यहाँ पे फिर से एरर आ जाएगा, तो एरर का फॉर्मूला पहले ही लगा लेते हैं। इफ़ ERROR ब्रैकेट स्टार्ट एरर है तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज कोमा, इन्वर्टेड कोमा में ब्लैंक नहीं लेना है, यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट की अमाउंट आ चुकी है, इसे कंट्रोल C करा और जहाँ तक हमें फॉर्मूला चाहिए वहाँ तक ले जाके कंट्रोल B प्रेस कर दिया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कर दिया। इसका प्रॉपर फॉर्मेट हो चुका है। और उसके बाद हमने ये देख रहे हैं, इसके नीचे वाले सेल पे ले जाएंगे और ऑल्ट के साथ इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे। उससे क्या है, हमारा ये टोटल यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इस पे जो टोटल GST है वो इतनी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे GST की अमाउंट लाने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं SGST CST के लिए। सबसे पहले SGST CST लाने के लिए हमारी कंडीशन होगी इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिक क्या है, अगर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट इक्वल है किसके, उत्तराखंड के, क्योंकि हमारा स्टेट उत्तराखंड है, उत्तराखंड इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, तो क्या होना चाहिए, अगर ये उत्तराखंड है तो हमारी जो टैक्स की अमाउंट आ रही है इंटू 2, अदरवाइज यहाँ पे आ जाए 0। एंटर प्रेस कर दिया, इक्वल लगाया, इसको हमने सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे हमारा ब्लैंक आ रहा है। अब IGST के लिए यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट का सेल सेलेक्ट करा, इक्वल है, सॉरी नॉट इक्वल है किसके, इन्वर्टेड कोमा मिलेंगे उत्तराखंड कोमा, तो क्या हो, अगर ये उत्तराखंड के बराबर नहीं है तो ये आ जाए, अदरवाइज कोमा लगाएंगे 0 आ जाए। एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो वहाँ पे उत्तराखंड नहीं है तो यहाँ पे IGST आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लाएंगे इक्वल ग्रांड टोटल माइनस SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये जो यहाँ पे पूरा टोटल है इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर प्रेस कर दिया। क्योंकि अभी यहाँ पे टोटल नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ग्रांड टोटल में इक्वल ROUND राउंड ब्रैकेट स्टार्ट सम, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, इस रेंज को सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, 0 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा पूरा जो है अमाउंट आ चुका है। अब राउंड ऑफ की वैल्यू हमें लेने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी अमाउंट हमने डेसिमल में ले चुकी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा डेसिमल वाला अमाउंट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी करता हूँ, 2 क्वांटिटी करने के साथ यहाँ पे -44 रुपीज़ आ चुका है। इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, इसकी नंबर फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं और कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के साथ हमने ये जो पूरा फॉर्मेट है यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल C करा, उसके बाद लास्ट में जाके सेमी कोलन लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, माइनस का साइन लगाया और कंट्रोल B प्रेस कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो पॉजिटिव नंबर के लिए है, सेकंड कंडीशन है वो माइनस वाले नेगेटिव नंबर्स के लिए है, फिर सेमी कोलन लगाएंगे, और जो लास्ट वाली कंडीशन है वो 0 के लिए है। तो 0 के लिए क्या आना चाहिए, ये डैश लगाया और कुछ स्पेस देके ओके प्रेस कर दिया। आप देखेंगे यहाँ हमारी फॉर्मेटिंग पूरी ओके हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा क्वांटिटी वाला कॉलम है उसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल, यहाँ पे लगाएंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस किया और एक बार डाउन एरो और एंटर। यहाँ पे हमारा पूरी रेंज सेलेक्ट होके
हमारा फॉर्मूला लग चुका है। अब हमने इसकी पूरी रेंज फिर से सेलेक्ट की, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया और फिर से कस्टम में जाएंगे और जो जनरल प्रेस है वहाँ पे इसको सेलेक्ट करके 0 लगाया और इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर एक स्पेस और NOS टाइप करके इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया और यहाँ पे ओके। तो ये हमारी क्वांटिटी आ चुकी है और उसके आगे उसका प्रीफिक्स भी आ रहे हैं जो कि यूनिट है। अब यहाँ पे अगर आप एक और आइटम सेलेक्ट करते हैं तो उसका HSN, MRP परसेंटेज, GST परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक शो हो रहा है और जैसे ही आपने क्वांटिटी डाली तो उसका अमाउंट भी शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे लगाना है ऑटोमेटिक अमाउंट का फॉर्मूला। ऑटोमेटिक अमाउंट का फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे AMOUNT अमाउंट इन WORD वर्ड्स ये एज यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड स्पेल नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आप देखेंगे एरर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला हमने लगाया है नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का, लेकिन यहाँ पे एरर शो कर गया, हमारे इस फॉर्मूले ने काम नहीं किया। तो ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब हम एक कोड इसके विजुअल बेसिक में डालते हैं। एक्सेल में जो विजुअल बेसिक में कोड डालने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेवलपर टैब आता है ऊपर। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब शो नहीं कर रहा है तो आप या फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेल के ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेन टैब में आप देखेंगे डेवलपर टैब पे आपका टिक नहीं होगा, इस पे टिक कर देना और टिक करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देना। आपका यहाँ पे डेवलपर टैब शो करने लगेगा। उसके बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पे इस तरह का की स्क्रीन एक खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक कोड मेरे पास है जिससे ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट ऑल किया, फिर कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया। उसके बाद विजुअल बेसिक में जाके कंट्रोल बी के साथ पेस्ट कर दिया। इस कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस कोड को ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसको क्लोज़ किया और अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया था F2 प्रेस किया और एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो नंबर्स हैं वो वर्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसके नीचे हम बैंक डिटेल्स डाल देते हैं। बैंक नेम, यहाँ पे बैंक नेम डाला HDFC बैंक, फिर अकाउंट नंबर डाला, अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी है डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉर श्री राम सैनिटरी स्टोर, शॉप का नाम आ जाएगा 4 लिख के। उसके बाद यहाँ पे ऑथोराइज SIGN साइन। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बिल नंबर हमारा ऑटोमेटिक सीरीज में कैसे इंक्रीज़ होगा, उसके लिए कैसे हमें फॉर्मूला लगाना है तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम के कॉलम में 3rd नंबर रो में इक्वल का साइन लगाएंगे
और बिल नंबर के लिए जिस सेल में हमें फॉर्मूला लगाना है या जहाँ पे हमारा बिल नंबर आएगा उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। फिर इक्वल लगाएंगे डेट वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर, इक्वल डेट के बाद हम डालेंगे कस्टमर का नेम, एंटर, इक्वल, फिर हमें क्या डालना है प्लेस ऑफ सप्लाई, एंटर, इक्वल, फिर हमें लेना है इनवॉइस का टोटल अमाउंट, एंटर, इक्वल, फिर हमें लेना है टैक्सेबल अमाउंट, एंटर, या जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है इसको सिलेक्ट किया और इसके नीचे 3 टाइम शिफ्ट के साथ डाउन करके सिलेक्शन किया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। ये हमने दोस्तों क्यों किया है, इसमें क्या है हमें रिपोर्ट इस इनवॉइस से बनानी है, उसके लिए हम मैक्रो की कमांड का यूज़ करेंगे। हम जैसे ही एक बटन क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बिल नंबर, बिल डेट, कस्टमर का नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई और आपका इनवॉइस का अमाउंट और टैक्स के अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट, ये सारी एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में जाके वहाँ पे हमारी सेव हो जाएगी और ये बिल हमारा ब्लैंक हो जाएगा। उसका प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले ये काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इसके आगे का काम मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया था, बिल नंबर। तो हम रिपोर्ट वाला जो हमने सीट का नाम दिया है, यहाँ पे हमने नाम दे दिए हैं इनवॉइस, रिपोर्ट और प्रोडक्ट लिस्ट। तो रिपोर्ट वाला जो हमने सीट का नाम दिया है उसमें 3rd नंबर रो में ए नंबर कॉलम में यहाँ पे हम लिखेंगे बिल नंबर, फिर एक टैब प्रेस करेंगे। फिर हमने क्या सिलेक्ट किया था, फिर हमने सिलेक्ट की थी डेट, फिर से टैब हम प्रेस करेंगे तो ये अगले सेल में चला जाएगा। फिर हमने क्या सिलेक्ट किया था, कस्टमर नेम, टैब प्रेस किया, प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस सीरीज में वहाँ पे हमने अपने यहाँ पे कंटेंट सेलेक्ट करे हुए उसी सीरीज में वहाँ पे सेलेक्ट करके उनके हेडर दे देंगे। रिपोर्ट फॉर्मेट में जाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद था इनवॉइस अमाउंट, फिर था टैक्सेबल अमाउंट, फिर था आपका CGST, SGST, IGST, ये हमारे इतने हेडर थे जो हमने यहाँ पे बना लिए। अब इन हेडर को बनाने के बाद हमने यहाँ हेडर सेलेक्ट किए और शिफ्ट के साथ 2 बार डाउन एरो प्रेस किया, फिर यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस कर दिया और माय टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करके ओके बटन प्रेस कर दिया। उससे क्या होगा, हमारी यहाँ पे टेबल बन जाएगी। फिर बैंडेड रो को टिक हटा देंगे, यहाँ पे हमारी ये टेबल बन चुकी है। उसके बाद हम इनवॉइस वाली शीट में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम कैश लिख देते हैं। यहाँ पे कस्टमर नेम में कैश हमने सेल किया। अब इनवॉइस नंबर में फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में SRS श्री राम सैनिटरी स्टोर / 23-24 / इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर हम लिखेंगे एंड, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, रिपोर्ट वाली सीट में जाएंगे और जो इनवॉइस अमाउंट वाली हमारा कॉलम है उसके नीचे वाले सेल पे क्लिक करेंगे और एक बार शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर देंगे। उससे क्या है, जहाँ तक हमने टेबल ड्रॉ करी थी 2 रो में, वो हमारा एरिया सिलेक्ट हो चुका है। वो माउस से भी कर सकते हैं आप। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला बार में जाएंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर +1 करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर बिल यहाँ पे शो करने लगा है, बिल नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब बिल नंबर लाने के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे
इस आइकन पे क्लिक करने के बाद शेप एक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ये शेप ले लेते हैं हम और यहाँ पे माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक करे रहेंगे तो यहाँ पे ये ड्रॉ हो जाएगी। इसको ड्रॉ करने के बाद इस येलो वाले पॉइंट को इधर ड्रैग करेंगे तो इसकी जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक आप करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेव। सेव लिखने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसको बोल्ड किया, सेंटर किया और उसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया जहाँ तक हमारा ये इसमें फिट हो जाए। ये सेव ऑप्शन करने के बाद इसको फिर सेलेक्ट किया, फिर शेप फॉरवर्ड में गए और इसको यहाँ से एक फॉर्मेट दे दिया। अब यहाँ पे फॉर्मेट देने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया, कंट्रोल सी प्रेस किया और एम वाले सेल में जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज पे सिलेक्ट करके ओके बटन प्रेस कर देंगे। ओके बटन प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये डेटा आ चुका है। हो सकता है आपका यहाँ डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में ना आए तो आपको यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करेक्ट कर लेनी है। अभी जैसा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी टाइप से करना है आपको। मान लीजिए जब आप पेस्ट करेंगे तो आपका जो डेट है वो इस टाइप से आएगा और जो नंबर्स है वो आपका इस टाइप से आएगा। कहीं फॉर्मेटिंग कुछ होगी, कहीं पे कुछ होगी। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ से कॉपी किया, आपका यहाँ पे पेस्ट किया, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, अगर इस फॉर्मेटिंग में आता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करना है तो ये डेट फॉर्मेट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले सारे जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही 1 प्रेस कर देंगे तो इनके नंबर फॉर्मेट करेक्ट हो जाएंगे। ये करेक्ट करने के बाद याद रखना है हमें एम सेल में पेस्ट करना है। अब इसको सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया। अब हम मैक्रो की कमांड को स्टार्ट करते हैं। व्यू टैब में जाएंगे और मैक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे SAVE सेव एम। सेव एम का मतलब है सेव मैक्रो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके बटन, ये स्पेस नहीं ले रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर डाल देंगे। ये डालने के बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैक्रो की कमांड स्टार्ट हो गई है। अब मैक्रो में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैक्रो क्या करेगा, ये वाला कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया, ये हमारा सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। ये मैक्रो ने इसे कॉपी किया। फिर एम वाले सेल में मैंने बताया था, एम वाले सेल में हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है, वैल्यू पे क्लिक करना है, ट्रांसपोज पे सिलेक्ट करना है और ओके बटन प्रेस कर देना है। हमारा ये जितना भी फॉर्मूलों से हम यहाँ पे डेटा लाए थे वो हमारा ट्रांसपोज वाले फॉर्मेट में पेस्ट हो गया। अब इसको यहाँ से कंट्रोल सी करना है, फिर रिपोर्ट वाले सीट में जाना है और बिल वाले सेल पे हमें यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है। फिर होम टैब पे जाना है और इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट कॉपी सेल पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये सारा डेटा आ जाएगा। इस डेटा को लाने के बाद इनवॉइस वाली सीट पे जाएंगे और हमें क्या करना है, पर्टिकुलर वाला जो कॉलम है उसको 12 नंबर रो से सिलेक्ट करके 29 नंबर रो तक सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। फिर क्वांटिटी वाले को भी सेम 12 नंबर रो से सिलेक्ट किया और 29 नंबर तक सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर दिया। फिर कस्टमर की डिटेल जहाँ भरी जानी है उसको सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और व्यू पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे और स्टॉप मैक्रो कर देंगे। स्टॉप मैक्रो करने के बाद सेव पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो पे क्लिक कर देंगे और जो सेव एम करके हमने मैक्रो अभी रिकॉर्ड किया था इसको सिलेक्ट करके ओके बटन प्रेस कर देंगे।
अब यहाँ पे देखते हैं हमारा मैक्रो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल 2 में हमने कोई नाम लिखा, राजेश कुमार हरिद्वार। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किए, इस तरीके से यहाँ बनने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर यहाँ पे सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो हमने जो मैक्रो अभी रिकॉर्ड किया था उससे मेरी रिपोर्ट में यहाँ पे डिटेल अब ऑटोमेटिक चली जाएगी। और यहाँ पे 2 इन्वॉइस बन चुकी हैं, तीसरी नंबर इन्वॉइस यहाँ पे उसकी अपना आप यहाँ पे नंबरिंग आ चुकी है। नंबरिंग यहाँ पे आ रही है, रिपोर्ट भी बन रही है। उसके बाद प्रिंट की कमांड कैसे हम ऑटोमेटिक लाएंगे, उसके लिए भी यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे बटन, शेप और यहाँ पे शेप में यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसके कॉर्नर को राउंड किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे प्रिंट लिखा। प्रिंट लिखने के बाद कंट्रोल ए करा, फिर होम टैब पे जाएंगे, बोल्ड किया, सेंटर को अलाइन किया और इसका साइज़ इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ इसको सिलेक्शन किया, शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे इसकी शेप ले लेंगे। ये लेने के बाद फिर से व्यू टैब में जाएंगे और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो में लिखेंगे प्रिंट _m, ओके किया। यहाँ रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। रिकॉर्डिंग में क्या करना है, प्रीव्यू, और उसके बाद प्रिंटर हमारा PDF सेलेक्ट कर रखा है। आपका जो प्रिंटर होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे, पिन नंबर। उसके बाद व्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप मैक्रो कर देंगे। फिर प्रिंट वाले बटन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और प्रिंट एम वाले मैक्रो को सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप जैसे ही प्रिंट बटन दबाएंगे तो ये आपका 1 शॉट में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं तो कलर के लिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इस एरिया को पूरे को। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे गए और इसको बैकग्राउंड में जो भी कलर आप देना चाहते हैं, मान लीजिए ये देना चाहते हैं, ये कलर दे दिया। कलर देने के बाद यहाँ पे एक और इनवॉइस का फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे इसको फॉर्मेट दे दिया। नेम देने के बाद कस्टमर का, यहाँ पे आइटम दिए। आइटम देने के बाद क्वांटिटी। यहाँ पे इनवॉइस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट का बटन दबाया, ये प्रिंट हो चुका है। बिल नंबर 3 B3 के नाम से सेव कर देते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करा, ये ब्लैंक हो गया। इनवॉइस नंबर 4 हो चुका है। रिपोर्ट में इनवॉइस नंबर 3 की डिटेल आ चुकी है। अब हमने जो प्रिंट दिया था उसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे गए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में B3 जैसे खोलेंगे, ओपन किया हमने, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा आ रहा है ललित कुमार, उसके आइटम आ गए, उसका पूरा डिटेल आ गया। इस तरीके से आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो ये पूरा इनवॉइस का जो फॉर्मेट है किस तरीके से मैंने बनाया था यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ। दोस्तों आपको ये फाइल यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद इसमें फ़ाइल में जाना है। सेव करने के लिए, सेव करने का इसका प्रोसेस थोड़ा चेंज है। सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद आपको लोकेशन देनी है जहाँ पे ये फ़ाइल रखनी है और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह सेलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, वरना आपके मैक्रो के जो कमांड्स हैं वो आपकी वर्क नहीं करेंगी और आपको मैक्रो दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो इसका ध्यान रखना है आपको। आप जब इस फाइल को कंप्लीट कर लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है, उसके बाद सेव करते टाइम इसको
सेव एज में जाके सेव एज टाइप एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक पे सेव करना है, और सेव करने के साथ ही ये आपकी मैक्रो के साथ ही सेव हो जाएगी। जब आप मैक्रो यूज़ करेंगे तो आपका ये मैक्रो यहाँ से हटेगा। अगर आप इसको नॉर्मली सेव कर देंगे तो इसके आपके मैक्रो के जो आप करने कमांड रिकॉर्ड करके इस पर असाइन करी हैं वो आपकी हट जाएंगी। उम्मीद है आप इससे लाभ उठाएंगे और मैनुअल इनवॉइस से छुटकारा पाएंगे। आपको इनमें इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।